मिस्टर सीपी राधाकृष्णन भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं और ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु से आने वाले तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे जो दो लोग थे उनमें एक हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में ये राष्ट्रपति भी बनते हैं। और इसके अलावा आर वेंकटरम 1984 में ये भी वाइस प्रेसिडेंट बने और बाद में ये भी फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अब तीसरे हो गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। इसके अलावा इससे पहले वो अलग अलग राज्यों के या यूटीज के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, जैसे स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ तेलंगाना, देन यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, और रिसेंटली ये अभी महाराष्ट्र में गवर्नर के रूप में ये काम कर रहे थे और अब ये बन चुके हैं भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के अगर अदर फैक्ट्स की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भारत में हायरार्की में सेकंड प्लेस पे आता है आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और भारत के सिर्फ दो ही ऐसे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो 2 टर्म्स के लिए उपराष्ट्रपति रहे हों। एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा 2007 से 2017 के बीच में श्री मोहम्मद हमीद अंसारी, ये भी 2 टर्म्स के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं। अदरवाइज जितने भी वाइस प्रेसिडेंट रहे उन्होंने सिर्फ एक ही टर्म के लिए काम किया, मींस 5 इयर्स के लिए। और ऐसे उपराष्ट्रपति, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जिनकी अपने कार्यकाल में ही मृत्यु हुई वो थे मिस्टर कृष्णकांत। 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले कुछ दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति हु डाइड इन हार्नेस। इसके अलावा और बाकी फैक्ट्स करें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो देखिए इस चुनाव में सिर्फ एमपी ही वोट करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपी हैं वही वोट करते हैं अंडर आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें भी प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम रहता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रहता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहता है। वो व्यक्ति चुनाव जीतता है जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट 50% से ज्यादा हो जाए। तो अभी जो चुनाव हुआ इसमें जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस वोट फर्स्ट राउंड में ही 452 मिले। हालांकि इनके जो ओपोनेंट थे मिस्टर सुदर्शन रेड्डी जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, उन्हें 300 वोट्स मिले। हालांकि इसमें व्हिप का कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब पार्टीज जबरन नहीं बोल सकती है अपने एमपीज को कि पर्टिकुलरली इसी बंदे को वोट करो या पर्टिकुलरली किसी कैंडिडेट को वोट करो। अपनी फ्री विल पे वोटिंग हो सकती है, इसलिए सीक्रेट बैलेट भी रहता है। कौन किसको वोट करता है इसका आइडिया किसी को नहीं होता है। तो इस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, मींस ऑपोजिशन के जो लोग थे उनमें 15 मेंबर्स ने क्रॉस वोटिंग की और एनडीए के जो कैंडिडेट थे उन्हें इन्होंने वोट किया। मिस्टर सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने वोट किया। तो सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट।